यूनिट थर्ड देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी के बारे में तीनों चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, फिर समझते हैं। अब तक बेसिक चीज़ें क्या है, तो ओएसआई मॉडल हमने देखा था। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सिस्टम लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होता है। तो हम अब पढ़ा है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंटेशन होता है, इसमें डेटा का फॉर्मेट, और इसमें क्या होता है, पैकेट होता है, इसमें फ्रेम होता है, इसमें बिट्स के फॉर्म में डेटा होता है। ऊपर की सारी लेयर में किसके फॉर्म में होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ द बिट्स के फॉर्म में होता है। तो अब देखिए इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके पहले घुसने से पहले, देयर इज़ नॉट आस्क इन द एग्जामिनेशन बट वी हैव टू अवेयर फ्रॉम दिस। So first of all, the transport layer. Transport layer is a fourth layer in the OSI model of the computer network. Fourth layer है OSI model में। अब प्रॉपर्टी देख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या है, बताता हूँ। बिटवीन द डिवाइसेस, इंश्योर दैट द डेटा इज ट्रांसफर रिलायबली डेटा ट्रांसफ़र हो, इन ऑर्डर हो, मतलब ABC भेजें तो वो ऑर्डर में ही जाए, ABC ही जाए, विदाउट एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र हो। अब आते हैं बात की एंड टू एंड कम देख क्या होता है, ये फिजिकल फॉर्म होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना वायर के थ्रू। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफ़र करती है। और नेटवर्क लेयर क्या करती है, होस्ट टू होस्ट। मान लीजिए एक नेटवर्क यहाँ पे है और एक नेटवर्क यहाँ पे है, तो ये वाला इस होस्ट को ये वाले कंप्यूटर का डेटा चाहिए, तो ये दोनों होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट करेंगी। बट अगर मुझे क्रोम के थर्ड टैब में ही कोई डेटा वहाँ से भेजा हूँ और यहाँ से क्रोम के सेकंड टैब में चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट करना काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट टू पोर्ट मतलब एक एक मशीन के अंदर मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, लेकिन पर्टिकुलर किस प्रोग्राम को जाके डेटा देना है, वो काम कि किस एप्लीकेशन को जाके डेटा देना है, वो काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है। ठीक, कुछ फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर देख लिए। पहला सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलमेंट। ये क्या होता है, ब्रेक कर देते हैं लार्ज डेटा को इनटू स्मॉल सेगमेंट फॉर द ट्रांसमीटर। लार्ज डेटा को स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं फॉर द ट्रांसमिशन। सेगमेंट इन द टीसीपी डेटाग्राम, अधिक सेगमेंटेशन करते हैं टीसीपी के अंदर, और डेटाग्राम करते हैं का सेगमेंटेशन जो करते हैं वो यूडीपी के अंदर करते हैं। एंड रीअसेंबलिंग एंड रिसीव सेगमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। अगर जहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे रीअसेंबलिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं, रीअसेंबलिंग वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे डेटा रिसीव होगा, मतलब रिसीवर एंड पे होता है। तो सेगमेंटेशन हो गया, रिसेंब। सेकंड इज अ कनेक्शन कंट्रोल। तो देख, अगर टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लिस्ट होता है। फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल में डिफरेंस बता दूं। फ्लो कंट्रोल देख, सेंडर है और रिसीवर है, तो इन दोनों के बीच में ये रिसीवर एक बार में कितनी डेटा फ्रेम को या कितने सेगमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ये होता है फ्लो कंट्रोल की। रिसीवर से पूछ के, और रिसीवर बताता है कि मैक्सिमम कितने सेगमेंट साइज भेजो, तो वो बताता है रिसीवर, एंड इस चीज़ को बताता है, और सेंडर उसके हिसाब से। बट बीच में राउटर भी होंगे, बीच में क्या होंगे, रिसीवर और सेंडर के बीच में क्या होंगे, यहाँ पे राउटर भी होंगे। उन राउटर को बीच में कंजेशन नहीं होना चाहिए, कि मतलब सारा डेटा इसने भेजा, बट किसी भी राउटर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारा वो डेटा भेज रहा है, लेकिन वो आगे डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे होता है कंजेशन कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम द ओवरवेलम द रिसीवर विथ द टू मच डेटा एट वंस। रिसीवर प्रिवेंट करता है सेंडर को कि ओवरवेलमिंग चीज़ें ना भेजे, जिससे रिसीवर एंड पे रिसीव ही नहीं कर पाए। तो ठीक, एरर कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल फिर उसके बाद एरर कंट्रोल, जिसके लिए हम क्या करते हैं, चेकसम मैथड यूज़ करते हैं। डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट द लॉस्ट एंड द करप्ट डेटा सेगमेंट। डिटेक्ट करते हैं एंड डिटेक्ट एंड retransmit loss and corrupt
डेटा सेगमेंट को, ठीक। फिर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सपोज सारी चीज़ें किससे जा रही हैं, इंटरनेट से जा रही हैं। तो सपोज मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ पोर्ट नंबर का, बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन क्या करती हैं, पोर्ट नंबर यूज़ करती हैं। जैसे अगर मैं कोई वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, उसका पोर्ट नंबर कितना होगा, 80। ईमेल ऑन द के लिए क्या होगा, 25 पोर्ट नंबर है। तो इसके लिए क्या होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ कंबाइन होके क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। और रिसीवर एंड में क्या होगा, वही मल्टीपल एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके आ रही हैं, और फिर वो उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ, द प्रोसेस ऑफ द कंबाइन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसमिशन। वो प्रोसेस जिसमें कंबाइन करते हैं मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को इनटू अ सिंगल स्ट्रीम फॉर द ट्रांसमिशन के लिए उसे मल्टीप्लेक्सिंग कह देते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग अ मल्टीपल स्ट्रीम इनटू इट्स ओरिजिनल इंडिविजुअल डेटा स्ट्रीम। प्रोसेस सेपरेट करना मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को इनटू इट्स ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम में, तो उसे क्या कह देते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग कह देते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होके जाएँ और फिर रिसीवर होने पे अलग अलग हो जाए, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा। कनेक्शन कंट्रोल और कनेक्शन मैनेजमेंट। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो 3 वे हैंड शेकिंग करते हैं, और कनेक्शन टर्मिनेट करना है 4 वे हैंड शेकिंग करते हैं, देखेंगे आगे। कंजेशन कंट्रोल की एडजस्ट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा की ट्रांसफ़र रेट को एडजस्ट करते हैं। अवॉइड नेटवर्क कंजेशन, अवॉइड करते हैं नेटवर्क की कंजेशन की को, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे है कॉमन प्रोटोकॉल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सी प्रोटोकॉल होते हैं, कॉमन प्रोटोकॉल कौन कौन सी है। एक टीसीपी होती है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है, ऑर्डर्ड है और एरर चेक करती है। लेकिन यूडीपी जो है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या है, फास्ट है बट नॉट रिलायबल और नॉट गारंटीड है। इसमें भी चेकसम होता है, इसमें भी, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। मतलब कोई भी एरर आए, इट इज़ नॉट गारंटी दैट कि इट हैव नॉट यूडीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो एरर को हैंडल करे। तो टीसीपी के बारे में ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 ले आते हैं, तो वही बता दें। टीसीपी के बारे में कुछ फीचर देख लेते हैं। तो टीसीपी क्या है, 3 वे हैंड शेकिंग फॉर द कनेक्शन सेटअप। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो वो 3 वे हैंड शेकिंग करती है। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र विथ एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र करती है विथ एक्नॉलेजमेंट। फ्लो कंट्रोल यूज़ फॉर द विंडो साइज़ के यूज़ करती है, उससे फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करती है। कंजेशन कंट्रोल टू अवॉइड द नेटवर्क ओवरलोड, नेटवर्क को ओवरलोड नहीं होने के लिए क्या करती है, कंजेशन कंट्रोल करती है। ये सारे फीचर किसे हैं, टीसीपी के। यूडीपी के देखिए, यूडीपी की नॉट कनेक्शन सेटअप, ये कनेक्शन सेटअप नहीं बनाती है, इसी कारण से ये फास्ट ट्रांसमिशन करती है। नो गारंटी ऑफ द डिलीवरी और ऑर्डर, कोई गारंटी नहीं लेते कि डिलीवरी जो होगी वो और एक ऑर्डर में होगी। यूज़ इन द रियल टाइम ऐप, यूज़ होती है रियल टाइम ऐप में, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में। जैसे हम क्या, यूडीपी इस बात की गारंटी नहीं लेती कि अगर कोई डेटाग्राम लॉस हो गया तो वो तुम्हारे पास आएगा। इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकता है, जब इंटरनेट देखते रहते हैं, मैच देखते रहते हैं, क्रिकेट मैच जो लाइव चल रहा है, उसमें क्या हो सकता है कि कुछ पार्ट को मिस करके और आगे के डेटा पैकेट रिसीव हो जाते हैं। मतलब आधे डेटा पैकेट क्या हो गए, खो गए, लेकिन वो कंटिन्यू करने के लिए हर डेटा पैकेट को डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाला लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अभी जो करंट है वो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग दिखाओ, तो उसी के लिए यूज़ होता है यूडीपी। और ठीक, अब आते हैं पोर्ट नंबर क्या है। इसी तरह अगर वीडियो बहुत हाई क्वालिटी में 1080p में चला रहे हो और 144 में जा रहा है, तो 144 में यूडीपी यूज़ करेगा कि कोई डेटा फ्रेम को छूट गया मत भेजो, लेकिन अगर प्रिसाइजली भेजना है तो टीसीपी यूज़ करेगा, ठीक। पोर्ट नंबर के बारे में देख ले। पोर्ट नंबर क्या होते हैं, टू द पावर 16 होते हैं, आई गेस, हाँ, टू द पावर 16 होते हैं टोटल। उसमें जो
ये पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई द सर्विस एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई करता है कौन सी सर्विस एप्लीकेशन रन हो रही है। फॉर द HTTP के लिए ये 80 होती है, अगर HTTPS के लिए 443 होती है, 440 प्लस 3 कर दे ऐसे इसके लिए होती है। ठीक, हम देखिए इसको 3 कैटेगराइज में किया गया है। कुछ वेल नोन पोर्ट एड्रेस हैं, कुछ क्या है रजिस्टर पोर्ट एड्रेस हैं, और कुछ डायनेमिक हैं। ये पोर्ट एड्रेस असाइन होते हैं अगर तुम कोई एप्लीकेशन अपना बना रहे हो, तो ये पोर्ट एड्रेस उनको तुम्हारे जैसे तूने बनाया वेब पे अपना पोर्ट एड्रेस डालेगा और फिर उसके बाद रन करेगा, तो वही पोर्ट एड्रेस है। जैसे कोई ने वेबसाइट बनाता है और उसको रन करता है, वो पोर्ट एड्रेस यहाँ पे सर्वर वो वाला रन होता है, वेब में तो करता है, तो वही चीज़ है। तो देख वेल नोन पोर्ट एड्रेस क्या होती कहाँ से होती है, 0 10 23 होती हैं, और 10 24 2 के पावर 10 होता है, मुझे पता है। तो 10 24 से लेके 49151 तो क्या हो गया 49151, ये होते हैं क्या रजिस्टर्ड पोर्ट एड्रेस होते हैं। और इसके अलावा जो बचे 49152 से लेके 65535 तक ये डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट एड्रेस होते हैं, ये किसी को भी असाइन कर सकते हैं। तो देख लिस्ट ऑफ द लेयर कौन अब देख लेयर के बारे में देख ले। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है, यूज़ करती है पोर्ट नंबर को। ठीक, इसके अंदर एग्जांपल प्रोटोकॉल कौन कौन सी आ जाती हैं, TCP और UDP प्रोटोकॉल आ जाती हैं। नेटवर्क लेयर क्या करती है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है, इसके अंदर आ जाती है IP एड्रेस जैसे IP प्रोटोकॉल आ जाती है। और इसी तरह डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवर करती है। नोड टू नोड मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक। तो और ये बल्कि रिसीवर ये है, रिसीवर ये है ना, तो इनके बीच के को डिलीवर करने के लिए नेटवर्क वो एप्लीकेशन, ये समझ गया। मैक इसमें मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, और ईथरनेट और PPP कोई प्रोटोकॉल होगा इसका यूज़ करते हैं। अब देख पेपर में क्वेश्चन आता है वाई TCP और UDP इज कॉल्ड एज द एंड टू एंड प्रोटोकॉल। अब देखिए इसमें मैंने लिख तो दिया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है सॉकेट एड्रेस, अभी देखूंगा यहाँ पे। तो सॉकेट एड्रेस क्या होता है, कंबाइन होता है IP एड्रेस और किसका, पोर्ट एड्रेस का। वही रिस्पॉन्सिबल वो यूज़ करता है TCP और UDP, और इसी कारण से इसको कहा जाता है। तो TCP और UDP क्या है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल है कि, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज दे प्रोवाइड द कम्युनिकेशन डायरेक्टली बिटवीन द टू प्रोसेस। ये डायरेक्टली प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेस। एप्लीकेशन रनिंग ऑन द डिफरेंट होस्ट, जो एप्लीकेशन रन हो रहा है डिफरेंट होस्ट में, यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर को टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सोर्स एंड डेस्टिनेशन को। यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर को टू आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सोर्स डेस्टिनेशन कौन कौन सा है, एप्लीकेशन को पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इट मीन्स दैट डिलीवरी डेटा फ्रॉम द वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है कि डेटा कहीं एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन से लेके जिसे कहते हैं सोर्स होस्ट, और सोर्स होस्ट एंड अनदर स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना, उसी को कहते हैं क्या, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब एक सोर्स एप्लीकेशन से डेटा लेके एक दूसरे सोर्स एड्रेस तक पहुंचाना एप्लीकेशन तक, उसे कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। समझ गया, प्रोसेस टू प्रोसेस लिख देना, फिर उसके बाद कारण लिख देना जो अभी पढ़ रहा है नीचे, सॉकेट एड्रेस। तो सॉकेट एड्रेस क्या होता है, सॉकेट एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। एक सॉकेट एड्रेस क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो यूज़ होता है पॉकेट टू प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट के लिए। अब देखिए यहीं पे बता दिया, ये यूज़ होता है फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट। इट कंबाइनिंग ऑफ द टू कंपोनेंट, ये कंबाइन होता है दो कंपोनेंट के। तो ये बता देना कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, और ये दो कंपोनेंट से बनाए होते हैं। डेफिनेशन देख ले, सॉकेट एड्रेस इक्वल टू क्या होता है, IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है होस्ट, आइडेंटिफाई द होस्ट इन और
कंप्यूटर होस्ट कौन सा कंप्यूटर डिवाइसेस या कंप्यूटर या डिवाइसेस कोई भी होगा, फ़ोन होगा, उसको आइडेंटिफाई करता है आईपी एड्रेस। और होस्ट पोर्ट एंड नंबर क्या आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑन ऑन द होस्ट, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो उस होस्ट के अंदर है, ठीक, उसके लिए। एग्जांपल, अगर कोई वेब सर्वर यूज़ कर रहा है, इफ़ अ वेब सर्वर इज़ रनिंग ऑन द होस्ट विथ आईपी एड्रेस ये है, और वेब सर्वर्स के लिए क्या होता है, एचटीटीपी का क्या होता है, पोर्ट एड्रेस 80 होता है। तो आईपी एड्रेस है 192.168.1.10 है। तो सॉकेट एड्रेस क्या होगा, इन दोनों के बीच में आईपी एड्रेस कॉलन पोर्ट एड्रेस लग जाएगा। तो ये कितना 192.168.1.10 कॉलन 80, ये हो जाएगा क्या, सॉकेट एड्रेस होगा। सॉकेट एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, अब इसमें क्वेश्चन है, ये उसने पूछा है। इट इंश्योर करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो बिटवीन द टू प्रोसेस, ये इंश्योर करता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो दो अलग अलग प्रोसेस को ऑन द डिफरेंट मशीन, अलग अलग मशीन में भी यही एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो दो अलग अलग प्रोसेस की पॉइंट क्या होता है। सॉकेट देख ले, सॉकेट एरिया के बारे में। सॉकेट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर, एक इंटरफेस है बिटवीन द एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के। even unique connection use a unique pair of socket address, अगर एक यूनिक कनेक्शन है उसमें भी अगर बहुत सारे कनेक्शन है तो सोर्स प्लस डेस्टिनेशन ये एक यूनिक कनेक्शन बन जाता है। फॉर्मेट ऑफ इसके बाद फॉर्मेट भी बता सकता है, फॉर्मेट ऑफ द फुल टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन के लिए। तो सोर्स आईपी एड्रेस कॉलन सोर्स पोर्ट नंबर, इसी तरह डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कॉलन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और इसको इसी तरह स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट में भर देना। वाई भी नीड, वाई बोथ आर नीडेड, क्यों दोनों नीड है। तो देख, आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, होस्ट को ऑन अ नेटवर्क, लाइक कि फ़ोन नंबर जैसे आइडेंटिफाई करता है किसी पर्सनल का, उसी तरह आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिवाइस को या किसी भी होस्ट को नेटवर्क में, ठीक। पोर्ट एड्रेस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक प्रोग्राम सर्वर ऑन दैट डिवाइसेस, ये उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है। सपोज़ ये वैसे समझ, कोई एड्रेस लिखा है, जैसे मेरे घर में जाना और फिर थर्ड कमरे में घुसना और उसके अंदर मेरी चाबी रखी है, तो मेरे घर में जाना, ये हो गया आईपी एड्रेस। और थर्ड रूम में जाना, तो थर्ड रूम में जाना मतलब कमरे के अंदर घुस के थर्ड रूम में जाना इज़ अ पोर्ट एड्रेस। तो मैंने इसको बता दिया कि पोर्ट एड्रेस क्या करता है, कि कौन से आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सर्वर ऑन दैट डिवाइसेस, उस डिवाइस में कौन से ऐसे एप्लीकेशन और सर्वर है जो उस डिवाइस में है। like and the extensive number directed to the specific department it होगा टुगेदर, ये इस तरह सॉकेट एड्रेस लिखा जाता है। इफ़ अगर आईपी एड्रेस होगा तो आईपी एड्रेस से हम ये बस पता कर पाएंगे कौन सा डिवाइसेस हैं, और लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा पोर्ट नंबर है। अगर हमारे पास इफ़ ओनली द पोर्ट नंबर होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि कौन एग्जाम, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अ पोर्ट नंबर अलॉन्ग विथ मीनिंग विदाउट नोइंग इट्स आईपी एड्रेस मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर मेरे पास मीनिंगलेस हो जाएगा, अगर मेरे पास आईपी एड्रेस ही नहीं है तो पोर्ट एड्रेस क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। वैसे हो गया, मैंने कहा थर्ड कमरे से चाबी ले लेना, बट उसको मेरा घर ही नहीं पता, तो क्या वो थर्ड कमरे का इन्फॉर्मेशन किस काम का है। तो कंपैरिजन देख ले पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस और सॉकेट एड्रेस का। तो पहला आता है फीचर डेफिनेशन। आईपी एड्रेस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है होस्ट को इन द नेटवर्क। पोर्ट एड्रेस क्या करता है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। सॉकेट एड्रेस कंबाइन द आईपी एड्रेस एंड द प्रोसेस पोर्ट एड्रेस टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑन होस्ट, उस प्रोसेस ऑन होस्ट के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। यूज बाय द आईपी एड्रेस यूज होता है नेटवर्क लेयर के बाद, पोर्ट एड्रेस यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो टीसीपी और यूडीपी है वही सॉकेट एरिया को यूज़ करता है, सॉकेट एड्रेस को यूज़ करता है। सॉरी, पर्पस क्या है,
हो आईपी एड्रेस का है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। पोर्ट एड्रेस का क्या है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन की कौन सा प्रोसेस चल रहा है। सॉकेट एड्रेस क्या है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। ठीक, जैसे अगर मैं आईपी प्रोटोकॉल को बात करूँ 192 ये दिया है, और इसी तरह पोर्ट का अगर मुझे HTTP की बात करूँ तो ये 80 है और 443 होते हैं फॉर द सिक्योरिटी के लिए, तो इनका कॉलन लगा के लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है यूनिकनेस, यूनिक विद द नेटवर्क, एक नेटवर्क के लिए यूनिक होगा। और पोर्ट एड्रेस क्या होगा यूनिक पर होस्ट फॉर अ प्रोटोकॉल, यूनिक होगा फॉर पर होस्ट फॉर द प्रोटोकॉल के लिए। और सॉकेट एड्रेस क्या होगा यूनिक अक्रॉस द इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए ये यूनिक होगा। ये क्या होगा यूनिक फॉर द एक होस्ट के लिए यूनिक प्रोटोकॉल है, यूनिक होगा।